महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक घमासान चरम पर है। विपक्षी गठबंधन में आपसी मतभेद दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने वाली खबर से लगातार उन पर निशाना साधे हुए है। हालांकि अजित पवार ने इन सारी चर्चाओं को विराम देते हुए इस बात का खंडन किया था। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिससे विपक्ष में एक बार फिर टकरार देखने को मिल सकती है। दरअसल शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी का एक समूह जलगांव जिले के धरणगांव में कृषि उपज बाजार समिति के चुनाव के लिए मैदान में उतर गया है। हालांकि बड़ी बात यह है कि जलगांव जिले में होर्डिंग पर लगे फोटो चर्चा का विषय बने हैं, क्योंकि इस अभियान के पत्रक तथा बैनर पर विपक्ष के नेता अजित पवार के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी तस्वीर है। कृषि उपज मंडी समिति चुनाव में धरणगांव को छोड़कर महाविकास आघाड़ी का मुकाबला भाजपा शिंदे गुट से है। धरणगांव बाजार समिति के चुनाव में एनसीपी के पदाधिकारियों ने भाजपा शिंदे गुट के साथ गठबंधन कर सहयोग पैनल लॉन्च किया है। इस पैनल के प्रचार के लिए तैयार किए गए बोर्ड में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ एनसीपी नेता अजित पवार भी नजर आ रहे हैं। एनसीपी के नेता संजय पवार ने शिवसेना, बीजेपी के साथ गठबंधन कर बाजार कमेटी में प्रत्याशी उतारे हैं। इससे पहले भी पवार ने दूध संघ और जिला बैंक के चुनाव में शिवसेना, बीजेपी को समर्थन दिया था। धरणगांव बाजार समिति चुनाव के मौके पर एनसीपी में एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मंत्री गुलाबराव पाटिल ने ये भी कहा कि एनसीपी पार्टी का आधा कुनबा हमारे साथ है। दरअसल इस चुनाव में शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी सहयोग पैनल का गठन किया गया है, क्योंकि जब किसान बचेगा तभी खेत में उपज होगी। हालांकि इस बात पर कई लोगों को आश्चर्य हुआ है, क्योंकि बालासाहेब ठाकरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, मंत्री गिरीश महाजन और गुलाबराव पाटिल की फोटो एक ही बोर्ड पर है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव से पहले क्या एमयूए गठबंधन टूटकर बिखरता है या फिर अजित पवार कोई बड़ा खेला कर बीजेपी शिंदे गुट से हाथ मिलाते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने हाल ही में एक कार्यक्रम में इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि 2024 के आगामी विधानसभा चुनाव की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। वे अभी भी एनसीपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं। अजित पवार ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की 100% इच्छा है। अजित पवार के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर अब कई राजनीतिक नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। फडणवीस ने कहा कि मैंने उनकी मुलाकात तो नहीं देखी, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है। बहुत सारे नेता लोग मुख्यमंत्री बनना पसंद करते हैं, लेकिन हर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। साथ ही फडणवीस ने अजित पवार को इस बात के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। दरअसल इससे पहले एनसीपी के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने पुणे में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अभी भी मुख्यमंत्री पद का दावा कर सकती है। इसके लिए 2024 के चुनाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जब पवार से पूछा गया था कि क्या एनसीपी आगामी 2024 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावा कर सकती है, तब उन्होंने ये जवाब दिया था। साथ ही उनसे ये भी पूछा गया था कि क्या वे मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे। उस पर अजित पवार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष अजित पवार की पिछले कुछ दिनों से राज्य में काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने इस पर अपनी स्थिति भी स्पष्ट की थी, लेकिन फिर भी यह चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बात को देखते हुए महाराष्ट्र में जल्द ही राजनीतिक भूचाल आने की चर्चा थी। इस बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बहुत दिन से खामोश रहे, परंतु अब उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन सभी भविष्यवाणियों को देखकर और सुनकर मेरा बहुत मनोरंजन हुआ। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संजय राउत को लड़ाई शुरू करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि महाविकास आघाड़ी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वह वज्र मुट्ठी जैसा कुछ कह रहे हैं। फडणवीस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि उस मुट्ठी में इतनी दरारें हैं कि वह कभी भी वज्र नहीं बन सकती। तो देखा आपने, देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के गठबंधन पर ऐसी बात कर दी है जिससे विपक्ष में हलचल पैदा हो सकती है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में और भी कई उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। इस वक्त दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बदलने के लिए हलचल तेज हो गई है और ये सारे घटनाक्रम पर्दे के पीछे चल रहे हैं। दरअसल सांसद संजय राउत ने सनसनीखेज दावा कर
राजनीतिक घटनाओं में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही राज्य में मुख्यमंत्री और सरकार भी बदलेगी। राज्य का मुख्यमंत्री बदलने के पीछे के कारण आप सभी जानते हैं। एकनाथ शिंदे राज्य का नेतृत्व करने और भाजपा को जो चाहती है उसे हासिल करने में विफल रहे हैं। बीजेपी केवल हमारी सरकार गिराना चाहती थी, उसके लिए उन्होंने एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया। वह काम अब पूरा हो चुका है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बीजेपी को ताकत देने में नाकाम रहे हैं। राउत ने आगे कहा कि शिंदे बीजेपी सरकार आने के बाद से मिंदे गुट के साथ भाजपा भी रसातल में जा रही है। दरअसल संजय राउत मुंबई में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। इस दौरान राउत ने शिंदे फडणवीस सरकार गिरने वाले बयान को दोहराया। उन्होंने कहा कि जाओ और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से पूछो कि क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री बदलने की कोई हलचल तेज हो रही है। इन सब के चलते मुख्यमंत्री फिलहाल तनाव में है। संजय राउत ने कहा कि जाकर पूछो कि क्या अब वो मंत्रालय जाते हैं या नहीं। दरअसल महाविकास आघाड़ी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे या नहीं, इस बारे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम 2024 का चुनाव एक साथ लड़ेंगे या नहीं, इस पर मैं अभी से कैसे बात कर सकता हूँ। हम चाहते हैं कि हम तीनों पार्टियां एक साथ लड़े, लेकिन केवल इच्छा होने से कुछ नहीं होता, वो काम भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर बहुत कुछ निर्भर करता है। शरद पवार ने आगे कहा कि अभी कुछ नहीं बताया जा सकता क्योंकि अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई है। उनके इस बयान से महाविकास आघाड़ी की एकता को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि संजय राउत ने दावा किया कि शरद पवार के बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। महाविकास आघाड़ी के निर्माण में शरद पवार की अहम भूमिका रही है। पवार साहब कहते हैं कि अगर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों पार्टियां एक साथ रहे तो हम 2024 में बीजेपी को आसानी से हरा सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे महाविकास आघाड़ी के संबंध में ऐसा कोई स्टैंड लेंगे। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या एमयूए गठबंधन में कोई दरार सामने आती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमडीआर न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिनों से एनसीपी नेता अजित पवार पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर वह क्या करना चाहते हैं। पहले ये कहा गया कि एनसीपी तोड़कर बीजेपी के समर्थन से सीएम बनना चाहते हैं। फिर अफवाह उड़ी कि कहीं न कहीं इसके पीछे शरद पवार का मौन समर्थन है, लेकिन दोनों नेताओं ने बार बार ऐसी किसी संभावना का खंडन किया। तो वही सवाल आकर रुका है कि आखिर अजित पवार की मंशा क्या है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार यह थोड़ी अलग तरह की लड़ाई है। इसे परिवार के अंदर उत्तराधिकारी की जंग भी माना जा रहा है, क्योंकि शरद पवार धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूर हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। उनकी पहली पसंद तो उनकी बेटी सुप्रिया सुले मानी जा रही है, लेकिन अजित पवार को लगता है कि यह उनका हक है। संगठन में उनका वर्चस्व भी रहा है। ऐसे में उनकी हालिया गतिविधि शरद पवार पर उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति भी मानी जा रही है। इससे शरद पवार की दुविधा और बढ़ गई है। लेकिन सभी जानते हैं कि शरद पवार के दिल में क्या है, शायद ही कोई इसका अंदाजा लगा पाए। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा है कि 2 से अधिक संतान वाले लोगों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए और यहाँ तक कि ऐसे सांसदों और विधायकों को भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। पवार ये टिप्पणी जनसंख्या के मामले में भारत के चीन से भी आगे निकल जाने की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दी। पवार ने कहा, जब विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो हम यह निर्णय लेते समय डरे हुए थे कि 3 संतान वाले उम्मीदवार ग्राम पंचायत, जिला परिषद और तालुका पंचायत के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे। आज लोग पूछते हैं कि सांसदों और विधायकों के बारे में भी इस तरह का निर्णय क्यों नहीं लिया गया। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सोमवार को कहा कि महाविकास आघाड़ी बेहद मजबूत है और उनके सामने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का यह बयान कभी नहीं आया कि एमयूए टूट जाएगा। राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी विपक्षी दलों से शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। राउत ने कहा कि एमयूए के बारे में पवार के बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राउत ने आगे कहा कि गठबंधन बहुत मजबूत है और राज्य भर में एक साथ रैलियां आयोजित कर रहा है। दरअसल इससे पहले रविवार को पवार ने कहा था कि तीनों पार्टियां एक साथ काम करने की इच्छा रखती है और प्रकाश अंबेडकर के वंचित बहुजन आघाड़ी के एमयूए में शामिल होने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक साथ है, लेकिन पवार विशेष महत्व के पात्र है। पवार साहब का मानना है कि अगर हम साथ रहे तो हम 2024 में बीजेपी को हरा सकते हैं और बड़ी संख्या में लोकसभा सीटें भी जीत सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह एमयूए पर ऐसा कोई रोक ले,
क्योंकि हम लगातार चर्चा और विचार विमर्श करते हैं। मेरे सामने कभी भी उनका ऐसा कोई बयान नहीं आया है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में चल रहे इस सियासी घमासान के बाद क्या महाविकास आघाड़ी टूटने की कोई संभावना है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र में सोमवार की सुबह शरद पवार का महाविकास आघाड़ी को लेकर दिया गया बयान MUA के भविष्य के संबंध में काफी अहम माना जा रहा है। शरद पवार के इस बयान के आते ही कांग्रेस और उद्धव गुट के नेताओं में हड़कंप सा मच गया है। दरअसल पवार ने कहा था कि महाविकास आघाड़ी आज है, कल होगी या नहीं यह पता नहीं, और साथ में चुनाव लड़ने पर अब कोई भी फैसला नहीं हुआ है। कई मुद्दों पर चर्चा भी नहीं हुई है। इस बयान पर अब उद्धव गुट और कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है कि हम साथ साथ है। इस सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगामी 27 अप्रैल को महाराष्ट्र दौरा होना है। दरअसल अमित शाह महाराष्ट्र के नागपुर जिले में आ रहे हैं। शाह का यह 3 महीने के भीतर नागपुर का यह दूसरा दौरा है। अमित शाह का पिछला दौरा काफी विवादित रहा था, जिसके बाद इसमें कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। वही एकनाथ शिंदे को लेकर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की भी खबरें तेज हो रही है। ऐसे में अमित शाह के दौरे पर सबकी नजर बनी हुई है। अमित शाह के दौरे को लेकर सियासी घमासान मचने के पीछे भी कई सारी वजह है, जिनमें से प्रमुख रूप से रायगढ़ की महाराष्ट्र भूषण समारोह का मामला है, जिसमें हीट वेव की वजह से 15 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई थी। इस मामले में महाराष्ट्र के बीजेपी के नेताओं समेत सरकार की भी जमकर किरकिरी हुई थी। विपक्ष ने सरकार पर सदोष मुकदमा चलाने की मांग की थी। इसके अलावा यह चर्चा शुरू है कि एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। जल्दी उनकी विदाई भी हो सकती है। यह दावा उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत द्वारा किया गया है। वही यह भी चर्चा शुरू है कि अजित पवार भी एनसीपी के कुछ समर्थकों विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अमित शाह का यह महाराष्ट्र दौरा काफी अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राउत से लेकर छगन भुजबल और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले शिंदे को लेकर भविष्यवाणियां कर रहे हैं। बहरहाल यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।